दिल्ली सरकार कह रही है कि हम लोग अप्रैल 2028 से दिल्ली में न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर पेट्रोल वाला जो टू टू व्हीलर्स व्हीलर्स है जी। वो बैन कर देंगे। हम्म, अब इससे हो ये रहा है कि लोगों में ये चल रहा है कि अभी 2 साल के करीब करीब है, 2 साल नहीं 1.5 साल बचा है, तो लोगों में ज़्यादा जो टू व्हीलर खरीदने की टेंडेंसी बढ़ेगी दिल्ली में। कंपनियां कंपनियां दे आर एंग्शियस कि हम लोग इतना लॉट जी कैसे बिल्कुल निकालेंगे बिल्कुल। और क्या एकदम से ट्रांजिशन हो पाएंगे हम लोग और उससे चेंज क्या होगा। ये एकदम का ट्रांज़िशन होगा भी नहीं, हम्म, क्योंकि जितना भी अभी भी जो पेट्रोल टू व्हीलर्स है, उनका हम्म, तो 15 साल का लाइफ स्पैन है। हम्म, तो अगर मैं 31st मार्च 2028 को एक पेट्रोल टू व्हीलर खरीद लें, आई कैन हम्म, रन इट ऑल द वे अप टू 15 साल 2043। हाँ बिल्कुल 15 ईयर्स। 2043 तक मैं उसको चला सकता हूँ, हम्म, अनलेस हम्म, गवर्नमेंट जैसे डीज़ल में किया था, हम्म, सडनली एक बैन लेके आए बीच में, वो अनसर्टेनिटी रह सकते हैं। हम्म, वो कोई भरोसा नहीं है, कभी हम्म, भी वो चेंज कर सकते हैं वो रूल सडनली। हम्म, बट इंक्रीमेंटल गेन्स होगा 2043 2045 के बाद, हम्म, जैसे ये सारे फेज आउट हो जाए, हम्म, तब पोल्यूशन जाके कम हो जाएगा। हम्म, नाउ इफ यू टॉक अबाउट पोल्यूशन कितना है, दिल्ली में देयर आर 1 करोड़ 5 लाख टू व्हीलर्स, पेट्रोल टू व्हीलर्स अच्छा। है। हम्म, और टोटल जो नंबर ऑफ व्हीकल्स है अराउंड 6 करोड़, अच्छा अच्छा। जिसमें 1 करोड़ 5 लाख ये पेट्रोल टू व्हीलर। हम्म, अगर आप तो टोटल 64% ऑफ द व्हीकल मिक्स इन दिल्ली इज हम्म, एक्चुअली पेट्रोल टू व्हीलर्स। हम्म, अगर आप ये सब ईवी में चेंज करें, हम्म, कब होगा ये? 2043 तक, हम्म, बिकॉज तभी सब लोग चेंज कर पाएंगे। हम्म, सो द इम्पैक्ट विल नॉट बी इमीडिएट। हम्म, धीरे धीरे मतलब 2028 अप्रैल से हम्म, लोग ईवी टू व्हीलर खरीद लेंगे, हम्म, बट जितना भी अभी भी पेट्रोल टू व्हीलर्स है हम्म, वो रहेंगे। हम्म, ऑल्सो हो सकते हैं लोग इन बल्क खरीद लेंगे। आपने अभी एक पॉइंट बोला था हम्म, कि क्या सेल बढ़ेंगे? हम्म, हो सकते हैं बढ़ेंगे। हम्म, इन बल्क लॉट ऑफ फ्लीट कंपनीज माइट बाई, हम्म, रैपिडो ये वगैरह जो टू व्हीलर टैक्सी हाँ, लोग हैं, हम्म, या डिलीवरी कंपनीज, वो सब अभी पेट्रोल टू व्हीलर लेके इन बल्क दे कैन बाई इट। हम्म, हो सकते हैं तो फिर वॉल्यूम तो बढ़ जाएगा थोड़ा सा, हम्म, हम्म, वो भी हो सकता है। और दूसरा क्या इतना कैटर करने के लिए दिल्ली के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है ईवी का, चार्जिंग पॉइंट्स हैं क्या और उस। करंट टाइम हम्म, पे नहीं है। हम्म, करंट टाइम पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है दिल्ली में टू बी एबल टू चार्ज इतने सारे हम्म, जो टू व्हीलर है। हम्म, और ईवी का जो फिलॉसफी है, ईवी वर्क्स बेस्ट व्हेन यू चार्ज इट एट होम। ओके। अगर आप घर पे चार्ज करें, क्योंकि इकोनॉमिकल पड़ेगा। इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम्म, कॉस्ट टोटल रनिंग कॉस्ट देखना है, तो ईवी इफ चार्ज इट एट होम आपका रनिंग कॉस्ट लो रहेगा, एंड इट इज हम्म, द बेस्ट वे टू हम्म, डू इट। हम्म, ऑल्सो आपका टाइमिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं। हम्म, डे टाइम यू यूजिंग योर व्हीकल, रात को आके प्लग इन करके चार्ज करके हम्म, सुबह आपको फुली चार्ज व्हीकल मिल जाएगा। हम्म, इसमें दो प्रॉब्लम है। हम्म, अगर आप मान मान के चलो, यू वांट टू शिफ्ट योर पावर जनरेशन फ्रॉम thermal power to solar power. हम्म, Solar power mainly available during the day. हम्म, Load then it is stored, and the load is increasing at night. हम्म, People are charging at night. तो उसमें एक दिक्कत है। हम्म, दूसरा, घर पे चार्ज करने का ऑप्शन हर एक के पास तो नहीं है। नहीं। हम्म, यू विल हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन पब्लिक चार्जर्स। पब्लिक चार्जर तो इतना है भी नहीं, हम्म, और अगर है भी तो उनका रेट्स अलग अलग रेट्स है, मोर एक्सपेंसिव है। आपका रनिंग कॉस्ट में असर पड़ेगा हम्म, उसमें। हम्म, एंड व्हेन इतना वॉल्यूम ऑफ अगर टू व्हीलर्स आ गया चार्ज करने के लिए, और वी डोंट हैव दैट इंफ्रास्ट्रक्चर राइट। एक बहुत ही बैड एग्जांपल इंडिया ने देखा ओला ईवी स्कूटर्स का। जिस तरीके से वन आफ्टर अनदर वो ब्रेक डाउन होते गए, ओला जैसे डिफेंसिव होता गया, उसकी मेंटेनेंस नहीं है, बैटरीज की लाइफ नहीं है और लोगों ने आग तक लगा दी अपने व्हीकल्स हाँ को। अब उसके बाद उस इंसिडेंट के बाद लोगों में एक ना वो है, डाउट वाली स्थिति है कि ईवी स्कूटर कितने सक्सेसफुल हैं कितने नहीं हैं। हाँ ठीक है। अब ये वाला जो फेयर है वो उसको आउटकम करने, उसको खत्म करने के लिए देखो वो, गवर्नमेंट क्या कर रही है और हाँ, कितना ज़रूरी है वो? आई डोंट थिंक वो ज़रूरी है, क्योंकि उस ओला के बाद जितने लोग अभी स्कूटर्स और टू व्हीलर लेके आए हैं, बहुत सारा है, बहुत हुँ, सारा ब्रांड्स है। हुँ, चाइनीज़ ब्रांड से लेके एस्टेब्लिश्ड प्लेयर्स, हीरो का भी है, बजाज का भी है। सब इनफैक्ट स्कूटर मार्केट में ऑलमोस्ट 50% इज़ नाउ इलेक्ट्रिक। हुँ, तो ये होंडा ने भी ईवी स्कूटर्स में घुस गया है। हुँ, तो स्कूटर मार्केट ऑलमोस्ट 50% ऑफ इट इलेक्ट्रिक, और इतना यू आर नॉट हियरिंग दैट मच ऑफ बैड स्टोरीज फ्रॉम दीज ब्रांड्स हुँ, हुँ, अभी। हुँ, ओला वाज अ, आई वुड से, इट वाज जस्ट वन ऑफ दोस
अलग से मतलब ओके। बैड स्टोरी इट वाज। ओह! ओके। तो ईवी का वैसे रिलायबिलिटी बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है। हुँ, स्कूटर्स में भी, हुँ, कार्स में भी, थ्री हुँ, व्हीलर्स में हुँ, काफ़ी अभी ईवीज़ आ चुके हैं थ्री हुँ, व्हीलर्स में। हुँ, अब आप महिंद्रा का ट्रियो देख लो, ओमेगा हुँ, सेकी है, ऑयलर है, हुँ, कार्गो सेगमेंट में बहुत सारा थ्री व्हीलर्स, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द थ्री व्हीलर सेल्स अभी ईवी का ईवी ही और है। हुँ, हुँ, एंड 1 जनवरी 2027 से वैसे अकॉर्डिंग टू दिल्ली ईवी पॉलिसी में हुँ, सारे थ्री व्हीलर्स और कमर्शियल ट्रक्स, ये जो 1 टन लाइट ट्रक्स जो हुँ, आपका छोटा हाथी सेगमेंट में आता हुँ, है, टाटा एस जो है, हुँ, उस सेगमेंट में सब इलेक्ट्रिक होंगे। हुँ, तो उसमें भी अभी सीएनजी फेज़ आउट हो रहा है, हुँ, सब इलेक्ट्रिक होंगे हुँ, उसमें। हुँ, और उसमें वैसे कोई रिलायबिलिटी का इश्यूज़ नहीं आया। हुँ, टेक्नोलॉजी इज़ चेंजिंग। ईवी इज़ अ गुड टेक्नोलॉजी, नो डाउट इट इज़ द टेक्नोलॉजी ऑफ द फ्यूचर। फ्यूचर इट या इज़ द प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी ऑफ द फ्यूचर। हुँ, फ्यूल क्या होगा वो देखना पड़ेगा, हुँ, क्योंकि ईवी इज़ द मोटर, इट्स एन इलेक्ट्रिक हुँ, मोटर ड्राइविंग द व्हील्स, ये प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी रहेगा। हुँ, व्हाट इज़ पावरिंग दैट मोटर हुँ, वो चेंज हो सकता है। हुँ, अभी तो बैटरी है, लिथियम हुँ, आयन बैटरी। हुँ, कल हो सकता है वो हाइड्रोजन भी होगा। हुँ, हुँ, 50 साल बाद हो सकता है छोटा न्यूक्लियर रिएक्टर भी हो सकता है। हुँ, कुछ भी हो सकता है। हुँ, द प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी विल रिमेन द सेम बट द फ्यूल विल चेंज। द हुँ। ओके। हाइड्रोजन की आपने बात करी, वो इसको बहुत ही ज़्यादा लोग बहुत होपफुल हैं और जो साइंटिस्ट हैं, जो इंजीनियर्स हैं, दे आर आल्सो सेइंग कि हाइड्रोजन इज़ द फ्यूचर। जी। क्या प्रोग्रेस है और कहाँ तक पहुँचा है उसका? हाइड्रोजन में इंडिया में अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है। हुँ, अम, इनफैक्ट दिल्ली एनसीआर में एक पंप है हुँ, हाइड्रोजन का, फरीदाबाद में, ओके, वेयर दे आर सप्लाइंग हाइड्रोजन। ओके। हाइड्रोजन आप 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक तो फ्यूल सेल में यूज़ कर सकते हैं। हुँ, उसमें हुंडई का नेक्सो गाड़ी है जिसमें यूज़ करते हैं, टोयोटा का मिराई है। हुँ, दीज़ कार्स आर नॉट सोल्ड इन इंडिया, ये एक्सपेरिमेंटल कार्स यहाँ पे सिर्फ ट्रायल्स के लिए लाए हैं। ओके। उसमें यूज़ कर सकते हैं। हुँ, और दूसरा तरीका, यू कैन यूज़ हाइड्रोजन इन एन इंटरनल कंबशन इंजन, हुँ, जैसे टाटा ने दिखाया, टाटा ने शोकेस किया था हुँ, ऑटो एक्सपो में, हुँ, हाइड्रोजन आइस व्हीकल्स, ओके। जिसमें हाइड्रोजन सिलेंडर्स भरे हुए हैं और उसको बर्न कर रहा है। हुँ, दिक्कत ये है कि हाइड्रोजन में स्टोरेज का प्रॉब्लम है। हुँ, और इट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी वोलेटाइल गैस। अगर एक्सीडेंट हो जाए, हुँ। जैसे रिसेंटली हमने एक एलपीजी टैंकर का भी एक्सीडेंट आपने हाँ, देखा होगा, एग्ज़ैक्टली जैसे जयपुर में हाँ, शायद। वो हुँ, एलपीजी के साथ अगर ऐसे हो सकता है, इतना बड़ा ब्लास्ट, हुँ, हाइड्रोजन के साथ उसमें 10 गुना ज़्यादा ब्लास्ट हो सकता है। ओके, तो ओके। दैट इज़ सेफ्टी का सेफ्टी इश्यू। का इशू है हुँ, उसमें, हुँ, हाइड्रोजन में। तो इसलिए अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है। हुँ। कौन-सी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर वो सक्सेसफुली रन कर रहा है? अभी तक नहीं है। नहीं। कैलिफोर्निया में भी ये हुँ, फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अभी भी एक्सपेरिमेंटल स्टेज में ही है। हुँ, ओके। और दूसरा नितिन गडकरी अपनी एक टोयोटा की कार की बड़ी बात करते हैं। हमेशा एग्ज़ाम्पल देते हैं कि मैं फ्लेक्सी फ्यूल इंजन शायद उसमें है। हाँ, तो क्या वो सही में फ्लेक्सी फ्यूल है? फ्लेक्स फ्यूल और है। वो जो टेक्नोलॉज़ी इंडिया में कितनी गाड़ियों में आ चुकी है? फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल मतलब ही इज़ ड्राइविंग टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस, हुँ, जिसमें एक फ्लेक्स फ्यूल इंजन है। हुँ, और टोयोटा ने सबसे पहला गाड़ी उसको दिया है चलाने के लिए, बिकॉज़ ही ओके। इज़ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फ्लेक्स फ्यूल एंड एथेनॉल आल्सो। ओके। सो उसमें वही E100 डाल सकते हैं, हुँ, E85 डाल सकते हैं, पेट्रोल भी डाल सकते हैं। हुँ, और अभी बहुत सारा गाड़ियाँ है नहीं इन इंडिया में, पीपल आर डेवलपिंग इट। आपको मारुति का वैगनआर है, उन्होंने अभी लॉन्च किया है 7.25 लाख्स में, हुँ, फ्लेक्स फ्यूल वैगनआर। हुँ, सुजुकी का जिक्सर है हुँ, और हीरो का 2 बाइक्स है अभी, ओके, जो फ्लेक्स फ्यूल है। ओके। बाकी एट द मोमेंट क्या हो रहा है, जैसे करोल बाग ऐसे जगह में लोग चाइनीज़ फ्लेक्स फ्यूल किट्स इंपोर्ट कर रहे हैं। वो क्या है? ये एक ईसीओ आता है, हुँ, सेंसर्स आता है, हुँ, आपके रेगुलर गाड़ी को हुँ, फ्लेक्स फ्यूल बना सकते हैं, रेगुलर ई20 कंपैटिबल गाड़ी को फ्लेक्स ओके, फ्यूल बना सकते हैं। ओके। बाय इट हैज़ एन एथेनॉल सेंसर। हुँ, और एक ईसीयू है जो हुँ, इग्निशन टाइमिंग ऑल्टर करेगा इंजन का। हुँ। सो तो आप इज़ उस इट दिस एक्सपेरिमेंट इज़ सक्सेसफुल? ये चाइनीज़ किट्स है, अभी एआरएआई सर्टिफाइड नहीं है। हाँ, तो जिसको रिस्क लेना है, रिस्क ले सकते हैं और ट्राई कर सकते हो उस हाँ। किट्स का। बट अभी दे आर बीइंग स्टडीड, फ्लेक्सिबल किट्स, कन्वर्शन किट्स अभी स्टडी हो रहा है, एआरएआई का भी सर्टिफिकेशन जल्दी आ जाएगा। हुँ, देन मे बी बहुत सारा गाड़ी कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे लोग पेट्रोल को सीएनजी में कन्वर्ट किया अप्रूव्ड हुँ, किट के साथ, हो हुँ, सकते हैं इसके साथ। ओके। और दूसरी बात मुझे ये बताइए, लाख आखिरी सवाल है कि जो लोग अभी कंसर्न्ड हैं कि मैं अपने गाड़ी के साथ क्या करूँ? मेरी गाड़ी 5 साल, 6 साल, 10 साल पुरानी है और मैं उसको और ज़्यादा चलाना चाहता हूँ, अभी रनिंग कंडीशन में है। कौन-सी 4-5 बातें, कौन से 4-5 टिप्स आपकी तरफ से मिल सकते हैं? क्योंकि आप भी ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट जी। हैं और आप भी एक्सपर्ट से बात करते हैं, तो कौन से ऐसे 4-5 चीज़ें हो सकती हैं जिससे कि थोड़ी-सी लॉन्जेविटी उसमें
गाड़ी के इंजन को या प्रोटेक्शन पहुँचाई जा सके और थोड़ा ज़्यादा टाइम तक मैं चला सकूँ? आई मीन फर्स्ट थिंग ऑफ कोर्स आपका मेंटेनेंस रेगुलर होना चाहिए गाड़ी का। हुँ, आपका टाइम पे सर्विस करो, जो भी दिक्कतें आ रहे हैं उससे पहले आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर लो उसके। हुँ, 10,000 किलोमीटर ये चेंज करना है, ऑयल चेंज करना है, हर 10,000 किलोमीटर्स में एयर फिल्टर चेंज कर लो। हुँ, इनफैक्ट इंडिया में जो लिखा है मैनुअल में, लाइक हुँ, एयर फिल्टर फॉर एग्जांपल उन्होंने बोला हर 10,000 में चेंज करो, हुँ, हर 5,000 में चेंज करो, बेटर है कि हमारा पोल्यूशन इतना ज़्यादा है। हुँ, हुँ। इससे गाड़ी का लाइफ लंबा रहेगा। ओके, ओके। We are not actually constrained in India by the maintenance of our vehicles. हुँ, We are constrained by the policy of the government. ओके। मेरे पास भी बहुत सारे अच्छे डीजल गाड़ी थे, हुँ, पर मुझे उसको स्क्रैप करना पड़ा हुँ, और बेचना न पड़ा हुँ, बिकॉज़ ऑफ द 10 ईयर रूल इन दिल्ली। हुँ, मेरा एक पुराना 15 साल गाड़ी 15 साल पुराना पेट्रोल गाड़ी बहुत अच्छे रनिंग कंडीशन में थे। हुँ, आई हैड टू स्क्रैप इट। हुँ, बाकी दूसरी स्टेट एंड इट्स अ स्टेट सब्जेक्ट, हुँ। क्योंकि बिल्कुल, दिल्ली में ये बिल्कुल, रूल है, बाकी बिल्कुल। स्टेट में नहीं है। हुँ, कर्नाटका में मेरे होम टाउन में हुँ। आई हैड अ 25 ईयर ओल्ड मारुति ऑल्टो, ओह! अभी-अभी बेचा मैं उसको, अच्छा। एकदम टिप टॉप कंडीशन में। हुँ, तो इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू मेंटेन। ओके। एंड ये जो पेट्रोल एडिटिव्स होते हैं, जैसे जी, टूटू धवन का हमने एक बार पॉडकास्ट किया, तो उन्होंने ये रिकमेंड किया कि अगर आप उसमें पेट्रोल एडिटिव्स डालना शुरू कर देते हैं, तो आपकी उसमें एक उसमें पेट्रोल में एक वो मिल जाता है उसको, तो इंजन में कोरोजन और जी, रस्टिंग इस तरह की चीज़ें उससे बचा जा डेफि सकता डेफिनिटली। है। हुँ, डीज़ल एडिटिव, पेट्रोल एडिटिव अगर आप यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा महँगा पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ योर रनिंग कॉस्ट हुँ, बिकॉज़ आप उसको खरीद के यूज़ करना है, बट आई यूज़ इट रेगुलरली इन हुँ, माय कार्स आल्सो। हुँ, और उससे आपका फ्यूल इंजेक्टर साफ़ रहते हैं। हुँ, आजकल बिकॉज़ ये एथेनॉल की वजह से हुँ, ये जो पानी का हाइग्रोस्कोपिक नेचर हुँ, जो एथेनॉल का है, हुँ, देयर आर लॉट ऑफ फ्यूल एडिटिव्स, पेट्रोल फ्यूल एडिटिव्स व्हिच हैव अ फ्यूल स्टेबलाइज़र इन इट, ओके। जो कम करेगा ये पानी का एडल्ट्रेशन विद द हुँ, फ्यूल। हुँ, एथेनॉल स्टेबलाइजर्स आर देयर हुँ, एंड वो आपका ऑक्टेन रेटिंग बूस्ट करेगा, हुँ, आपको इंजन को स्मूथनेस दे देगा। हुँ, एंड इनफैक्ट आई हैव सीन इट, हुँ, आपका फ्यूल एफिशिएंसी भी एटलीस्ट 5% 7% बढ़ जाता है बढ़ उसमें। जाता है।